नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एटेरिया परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सब इंतजार कर रहे हैं बिहार पुलिस और दरोगा की वैकेंसी का, कब आएगा इसका नोटिफिकेशन। आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज की कटिंग के माध्यम से आपको दिख गया होगा कि इसकी वैकेंसी आने वाला है। मेरे दोस्तों, आप सब अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल गया है कि 35,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी आपके मन में दुविधा है कि सर ये भर्ती कब आएगा, कब तक हम इंतजार करें। तो मेरे दोस्तों, आप सबको बताते हुए खुशी की अनुभूति हो रही है कि इसकी मीटिंग लगातार चल रही है और इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई लास्ट सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अर्थात हम संभावना की बात करें तो जुलाई लास्ट सप्ताह या अगस्त फर्स्ट वीक में आपको बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन कुल कितने पद आएंगे तो अभी आपको बता दे रहे हैं, 35,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, आप 12वीं परीक्षा पास आउट हैं और आपके सामने वैकेंसी लगा हुआ है। अब आप कैसे पहली बार में सफलता प्राप्त करें, उस रणनीति पे बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, अब आपके सामने है बिहार पुलिस। भैया, आप 12वीं परीक्षा पास कर लिए हैं या आप अलग अलग कोचिंग संस्थानों से या अलग अलग माध्यमों से तैयारी कर रहे हैं, आपने पाठ्यक्रम को भी देख लिया है लेकिन आप सफल नहीं हुए हैं। अब आपको सफलता प्राप्त करना है तो किस रणनीति का पालन करना होगा, उस रणनीति पे हम बात करेंगे। मेरे दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, आपको उसका सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। अब आपके पास सिलेबस हो गया ना, अब आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस का विश्लेषण करना है। आपको यह देखना है कि जो सिलेबस है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, इतिहास के कितने प्रश्न आ रहे हैं, भूगोल के कितने प्रश्न आ रहे हैं, बिहार स्पेशल कितना आ रहा है, भारतीय संविधान के कितने प्रश्न आ रहे हैं, करंट अफेयर के कितने प्रश्न आ रहे हैं, रीजनिंग के कितने प्रश्न आ रहे हैं और गणित के कितने प्रश्न आ रहे हैं। आप विश्लेषण करिए, उसको अच्छे से लिखिए। और लिखना ही नहीं है, आपको जहां पर भी पढ़ाई करते हैं, चाहे आप पटना में रह के तैयारी करते हैं या आप अपने गांव में रह के तैयारी करते हैं या किसी लाइब्रेरी से तैयारी करते हैं, वहां के स्टडी टेबल पर ये पूरा सिलेबस आपको लिखित रूप में होना चाहिए। अब आपको क्या करना, सिलेबस का विश्लेषण कर लिया, अब आप एक इसका टारगेट बनाएगी कि ये टारगेट है कि हम पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को 6 माह में कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट करने का माध्यम अलग अलग हो सकता है। कई बार आप खुद से कंप्लीट करते हो, कई बार आप कोचिंग संस्थानों की मदद लेते हो, तो अपना आपका तरीका हो सकता है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, एडुटेरिया परिवार क्या कर सकता है, हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। लेकिन आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि 6 महीने में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आपको क्या करना है, अगला, आपने सिलेबस लिख दिया, अब आपको सबसे पहले एक समय सारणी बनाना है। सेल्फ स्टडी का एक समय सारणी बनाइए। ये नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप खुद से कितना पढ़ते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जोश जोश में जो समय सारणी बनाते हैं वो भैया 14 घंटा का बना देते हैं, कभी आप 12 घंटा का बना देते हैं और 2-4 दिन आप उसको अच्छे से करते भी हैं, फिर लास्ट में मामला डामाडोल हो जाता है, आप गैप कर जाते हैं। कहीं फूफा के घर चले गए, कहीं मौसी के घर, कहीं नाना के घर, या आप अपने घर चले गए, गांव चले गए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक व्यवहारिक समय सारणी बनाना है जिसको आप फॉलो कर सके। वो आपकी सुविधा के अनुसार है, लेकिन आप जो समय सारणी बनाएं वो स्टार्टिंग में 6 से 7 घंटा का बनाएं और उसमें आप सतत पढ़ें, कंटिन्यू तैयारी करें। 6 महीने में मेरे कहने पर मेरी रणनीति को फॉलो कीजिए, एडुटेरिया परिवार की इस रणनीति को फॉलो कीजिए, आप अंतिम रूप से जरूर चयनित होंगे। मैं आपके साथ पूरी जानकारी साझा करूंगा, कैसे आप थ्योरी कंप्लीट करें, कैसे प्रीवियस ईयर करें, कहां से मॉक टेस्ट दें, कैसे बिहार स्पेशल तैयार करें। तो भैया, आप 6 महीने में आपको क्या करना है, सिलेबस को सतत पढ़ना है।
मान लीजिए आपने संविधान पढ़ना स्टार्ट किया, ध्यान देना, ऐसा नहीं होता कि आप संविधान के प्रश्न आते हैं, आपको पता है, अब संविधान की किताब उठाए और एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। मान लो आपने संविधान उठाया, तो संविधान में सबसे पहले आप संविधान सभा आप मान लो पढ़ रहे हो, या प्रस्तावना पढ़ रहे, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई एक टॉपिक आपने डिसाइड किया। मान लो आपने संविधान सभा स्टार्ट किया, तो संविधान सभा की थ्योरी को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। कई बार आपके अंदर समझ होती है, आप खुद से पढ़ने का प्रयास करते हो, अदरवाइज आप जो भी आपको बेस्ट लगते हैं आप टीचर्स की मदद ले सकते हैं। आप संविधान सभा अपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया या किताब के माध्यम से कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अब आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है और लिख लिख करके रिवीजन करना है। जैसे आपने जो कुछ पढ़ा है आप एक कॉपी लीजिए और कॉपी में लिखिए, और आप देखेंगे बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे पॉइंट आप भूल रहे हैं। ये सबके साथ होता है। फिर उसको रिवाइज करिए, मतलब पढ़िए, फिर रिवीजन कीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस पर आधारित एमसीक्यू सॉल्व करना है। फिर हर सब्जेक्ट के साथ यही प्रक्रिया आपको करना है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो। तो आप इस तरीके से करिए, पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए और फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए उस पर आधारित चैप्टर वाइज। मान लो आपने भारतीय इतिहास पढ़ा या आपने भूगोल पढ़ा, तो आपने जब थ्योरी कर लिया फिर आप रिवीजन करिए और उस पर आधारित एमसीक्यू आपको देना है। आप सप्ताह के 7 दिन इसको करिएगा। 7 दिन के बाद, मतलब एक सप्ताह के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना। जब आपका एक सप्ताह कंप्लीट हो जाए, अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। मतलब विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। आपको क्या करना है, विगत वर्षों के पेपर को सॉल्व करें, टाइम लगा के सॉल्व करें और एक डायरी बनाएं और उसमें लिखिए किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। क्या आपकी वो टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, एमसीक्यू के बाद भी गलत हुआ है? अगर गलत हुआ है फिर इसको रिवाइज करिए, ज्यादा पढ़ने पे फोकस मत करिए। कई बार हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है। कई बच्चों को इंटरेस्ट होता है भारतीय संविधान में, तो 2-2 घंटे भारतीय संविधान पढ़ रहे होते हैं। कई बच्चों को मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो 2-2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं। परीक्षा आपका किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने से नहीं निकलेगा। जो आपका सिलेबस है, आप वेटेज के अनुसार, जो आपने सिलेबस का विश्लेषण किया है उसके अनुसार पढ़िए। ज्यादा पढ़ने पे विश्वास मत करिए, बल्कि ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पर विश्वास करिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, हमने मुगल काल पढ़ना स्टार्ट किया और हम एक पेज पढ़े, हमें लगता है हम कम पढ़े, फिर हम क्या करते हैं, 2-4 पेज और पढ़ते हैं। लेकिन 2-4 पेज आप जब पढ़ते हैं तो आप देखो आपको तैयार कितना है, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आप लिखेंगे जब अकेले में बैठ करके कॉपी में, तब आप देखेंगे हमने पढ़ने को 4 पेज पढ़ लिया, लिख हम 1 पेज भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, फिर उस पर आधारित एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। यह प्रक्रिया आपको सतत करना है, पूरे 6 से 7 महीने करना है। और आप देखें कि आप 6 से 7 महीने जो हमारा टारगेट है, 6-7 घंटे की तैयारी में क्या हम सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप उस जो समय सारणी था, जो आपने 6-7 घंटे का बनाया था, उसकी आप बढ़ा लीजिए, उसको 8 घंटे कर लीजिए। अगर आप अच्छे हो गए हैं तो 10 घंटा कर लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो आप अच्छा कर जाएंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट लाना है। कोई क्यों, जितना भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, 2-4 किताबें से एक को सॉल्व कर जाना है और लिखना है उसमें कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। अपना मूल्यांकन आपको खुद से करना है। लेकिन आपको यह भी पता है, बिहार पुलिस और दरोगा की वैकेंसी में फिजिकल का एक अहम
भूमि क्या है, मतलब आपको साथ में फिजिकल की तैयारी करना है। सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने अनुसार 1 घंटा फिजिकल पर जरूर ध्यान दें। थोड़ा ही दौड़ें, 500 मीटर से शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन फिजिकल की तैयारी पहले दिन से शुरू करें। ओके, तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मेरे दोस्तों, सिलेबस का पूरा जो विश्लेषण है हम आपके साथ अच्छे से साझा कर देंगे। एडुटेरिया परिवार आपके साथ क्या करेगा इसको हम जरूर साझा करेंगे। लेकिन आपको बताते हुए खुशी की अनुभूति हो रही है, आप में से बहुत सारे बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, यदि आपने कर्मचारी बैच लिया होगा तो आप महसूस कर रहे होंगे किस लेवल की तैयारी आपकी चल रही है। जो बच्चे नहीं लिए हैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, ये हमारा कर्मचारी बैच है। ये कंप्लीट थ्योरी का बैच है, मात्र 599 रुपए में आप यहां से पूरी कंप्लीट थ्योरी कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी के बाद ये हमारा एमसीक्यू बैच है, मात्र 399 रुपए में। एमसीक्यू बैच में कई बार जब एमसीक्यू नाम आता है हम ये सोचते हैं केवल प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्या नहीं। आप यूट्यूब पे डेमो वीडियो होगा, आप एडुटेरिया का ऐप डाउनलोड करें तो आप देखें क्लासेस कैसे चल रहा है। मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कैलेंडर, बच्चे हमें भी पता है जो टीचर, अगर हम डायरेक्ट आपको प्रश्न लेके आएंगे आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको पहले थ्योरी बताते हैं, मतलब प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी बताते चलते हैं और आपको प्रैक्टिस कराते चलते हैं। और याद रखना, अगर हम अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की बात करें तो प्री में भी 50 प्रश्न हैं और मेंस में भी 50 प्रश्न हैं। आपने एडीओ परीक्षा दिया है, आपने हमसे पढ़ करके बिहार बीएड दिया है या अलग अलग बिहार दरोगा मेंस का पेपर दिया, आप महसूस कर रहे होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप क्लासरूम में है ना और जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कर रहे हैं तो आप 50 में 48 प्लस जरूर करेंगे, याद रखिएगा। तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों से जुड़ना चाहते हैं, अर्थात उनका थ्योरी भी नहीं कंप्लीट है और प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो ये हमारे बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 799 रुपए में। ओके, ये आप हमारा दिया हुआ नंबर है। किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी आपको डाउट हो, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, राधे कृष्णा, राम राम।